हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं परवल की बनी मिठाई की रेसिपी लेकर आपके सामने आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को हम शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को हम शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने करीब 300 ग्राम परवल ले लिए हैं। बिल्कुल बड़े बड़े से परवल और हेल्दी परवल, बिल्कुल फ्रेश परवल लिए हैं, क्योंकि इस रेसिपी में छोटे परवल नहीं अच्छे लगते। इसकी मिठाई छोटे परवल से नहीं बन पाती है, क्योंकि इसको स्टफ़ करना होता है ना, इसलिए मैंने बड़े बड़े से परवल ले लिए हैं। अब इन परवलों को मैं छील लूँगी, यानी किसी भी पिलर से आप इन परवलों को अच्छे से आगे और दोनों हिस्सा परवल का काटते हुए बिल्कुल अच्छे से इसे छील लें। छीलकर इनके छिलकों को अलग कर लें। और मैंने इस परवल को पहले ही धो लिया है। धो के कम से कम 1 घंटे तक मैंने बाहर हवा में रख दिया था, यानी फ़ैन के नीचे रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी से डिप हुई परवल को हम इस मिठाई के लिए नहीं ले सकते। इसलिए पहले ही परवल को धो के और आप सुखा लीजिए। तो चलिए, मैंने सारे परवल छील लिए और अब मैं परवल के ऐसे फाँक करूँगी जो पीछे से लगा रहे, यानी जुड़ा रहे। सिर्फ इसका पेट कटे, जैसे भरवा बनाते हैं ना, भरवा करेला या भरवा परवल, तो उसमें एक हिस्सा तो कटता है सामने का और पीछे का हिस्सा उसी तरह से जुड़ा रहता है। और अब इसके बीच की जो इसमें बीजे वगैरह हैं उन्हें आप अपनी उंगली की सहायता से निकाल लें, या फिर चम्मच के भाग को अंदर डालें, चम्मच को, और उससे साफ़ कर लें परवल। और मैंने एक कढ़ाई में पानी ले रखा है। मैं परवलों को इसमें डालकर उबालूंगी नहीं, बल्कि मैं इसमें स्टीम्ड करूंगी। तो मैं सारे परवल को कढ़ाई के ऊपर, जो मैंने जाली रखी है ना, जाली वाली प्लेट, उसी पर सारे परवल को मैंने रख दिया है। और इसे ढकना नहीं है फ्रेंड्स, खुले में ही इसे हमें स्टीम्ड करना है, मुश्किल से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए, परवल का कलर भी अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर है, तो कलर भी ना चेंज हो और बहुत अच्छे से परवल हल्का हल्का, यानी केवल 4/1 पार्ट इसका सिके और बाकी पार्ट कच्चा ही रहे। तो चलिए, अब इसके लिए मैंने नई कढ़ाई ले ली दूसरी, और उसमें मैंने 1 कप भर के शक्कर ले ली है चाशनी के लिए, क्योंकि परवल को भी हमें चाशनी में ही डिप करना है कुछ देर के लिए। तो 1 कप शक्कर थी, तो मैंने 1 कप पानी लिया है और इसे चलाते हुए अच्छे से चाशनी को तैयार करनी है। कोई 3-4 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बल्कि सिर्फ एक हल्के से 1 तार की चाशनी हमें बनानी है। तो इसके लिए हमें शक्कर बराबर चलाती रहनी पड़ेगी। चलाने से शक्कर जल्दी घुल जाती है। अब दूसरी तरफ हमने स्टफिंग के लिए आधा कप शक्कर ले लिया है, जिसे मैं पीस लूँगी। 4 इलायची है छोटी और 1 लौंग है, इसे भी मैं इन्हीं शक्कर के साथ पीस लूँगी। तो चलिए, अब इसी चाशनी में डाले हुए हमें परवल को कुछ देर हो गया है, यानी मुश्किल से 2 से 3 मिनट, और 2-3 मिनट रखने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे भी हमें पकाना नहीं है। ये वैसे भी स्टीम्ड में थोड़ा थोड़ा पक तो गया ही था, और बाकी का इस चाशनी में पक जाएगा, पर बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। चलिए, ये खोया देख लीजिए, जिसकी स्टफिंग मैंने करनी है परवल में। ये खोया मैंने खुद बनाया है और ये बनकर तैयार हुआ है, 200 ग्राम के लगभग है। और इसमें मैं आधा कप शक्कर जो पीस के रखी है इसे मिला दूँगी, और साथ में बहुत ज़्यादा शक्कर की भी ज़रूरत नहीं रहती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है। और अब इधर देखिए, ये परवल भी लगभग अच्छे से कुक हो चुके हैं, और कुक होने के साथ साथ चाशनी को भी पी चुके हैं। तो अब इन्हें हम हटा लेंगे। और चलिए, मेवे भी देख लेते हैं जो हमें स्टफिंग में भरने हैं। ये मैंने अखरोट लिया हुआ है, ये है 20 दाने अखरोट के, और ये हैं काजू, 20-25 काजू हैं, और इधर है बादाम, ये हैं 10 बादाम। इन सबको मैंने महीन महीन बिल्कुल काट लिया है, एकदम छोटे टुकड़ों में। और अब मैं इसी खोए में इन्हें डाल दूंगी। आपकी जो इच्छा हो, पिस्ता वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। इलायची तो मैंने पहले ही डाल दी थी जब शक्कर पीस रही थी। साथ में मैंने 1
बड़े चम्मच यानी 1 टेबल स्पून मैंने ये लिया है नारियल का बुरादा। इसे भी मैं इसी खोए में डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब इस परवल को मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने फ्लेम को पहले ही ऑफ कर दिया था। ये देखिए निकाल लिया मैंने। हल्का सा परवल को हवा में रखना है, साथ ही हल्का सा हाथ से निचोड़ते हुए तब निकालना है ऐसे, जिससे कि जो भी थोड़ी बहुत चाशनी हो वो परवल से बाहर निकल जाए। और अब इसकी स्टफिंग इसमें हम भर देंगे। ऐसे भरिएगा फ्रेंड्स कि परवल में, पूरे परवल में अच्छे से स्टफिंग आ जाए, यानी हल्के से उंगलियों से दबाते हुए तब आप स्टफिंग इसमें भरिएगा, जैसे मैं भर रही हूँ। और हल्का हल्का परवल को ऐसे ऐसे दोनों हाथों अपनी उंगलियों से दबाते भी जाना है, जिससे परवल फैले ना, एकदम बंद के रहे। हाँ, ऐसे उंगलियों से दबाते जाइए तो सारी स्टफिंग इस परवल में समा जाएगी। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे परवलों को स्टफ़ कर लेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स ये परवल की मिठाई बनाना। किसी भी फंक्शन में ये परवल की मिठाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी पसंद की जाती है। और सबसे बड़ी, अब तो त्यौहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन वगैरह, तो उसमें भी मिठाई हमें बनानी ही है। तो क्यों ना मैं आज ही इस मिठाई को बनाना आपको सिखा दूँ, जिससे आप त्यौहार में अपनी मिठाई खुद बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध रहती है मिठाई, इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं रहता। तो अच्छी बात है ना, नई चीज़ की, नई तरह की मिठाई है। और ये मिठाई जल्दी सब खाना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि जल्दी लोग पेड़ा बर्फ़ी ही खाते हैं, रसगुल्ले ही खाते हैं। पर ये हमारी पारंपरिक मिठाई है और बहुत पुराने समय से ये मिठाई चली आ रही है। तो चलिए, इसकी स्टफिंग मैंने खूब दबा दबा के अच्छे से सब में कर ली है। और जो खुल गया हो हिस्सा, या जो अच्छे से स्टफ़ ना हुआ हो, तो उसमें भी आप अच्छे से दोबारा भर सकते हैं और उसको परवल के दोनों सिरों को आपस में दबा भी सकते हैं, ऐसे जैसे मैं दबा रही हूँ। भरने के बाद दोनों तरफ से दबा दीजिए तो परवल बिल्कुल चिपक के रह जाता है। तो देखिए, मैंने सारी मिठाई यानी सारे परवलों को मैंने अच्छे से स्टफ़ कर लिया है। और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। पर इसके पहले इसमें एक चीज़ और लगानी है, वो है चांदी का वर्क। तो इसको आप हर परवल की मिठाई के ऊपर जिस तरह मैं लगा रही हूँ ना, इसी तरह लगा दीजिए। इससे खूबसूरत लगती है मिठाई और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। सारे परवलों में इसी तरह से आप लगा दें। उलट के भी लगाई जा सकती है, जैसे ऐसे पेज उलट दिया जिसमें ये चांदी का वर्क आता है ना, उसी पेज को आप उलट के भी इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये बर्फ़ी होती तो बर्फ़ी में आराम से उलट के लगाई जा सकती थी, लेकिन परवल की मिठाई में तो हाथ से निकाल के ही लगाना पड़ता है, नहीं तो अच्छे से लग नहीं पाती है। अब देखिए, सब में लग गई ना, कितनी सुंदर लग रही है। देखिए, हरी हरी मिठाई। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको एक अच्छे से प्लेट में सजा लेते हैं। इसकी गार्निश तो आपने कर ही दी है, अब केवल इसको सजा के सर्व करना है। तो चलिए इसको अच्छे से हम सजा लेते हैं फ्रेंड्स अपने एक प्लेट में। चलिए देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत लग रही है, ग्रीन ग्रीन कलर की मिठाई। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। एक बार आप बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाएंगे और हर फंक्शन में आप अपने घर बनवाना पसंद करेंगे। चाहे कोई तीज त्यौहार हो, आप इसे ज़रूर बनवाएंगे और खाएंगे भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अब इसी तरह की अन्य रेसिपी के लिए भी मैं हमेशा हाजिर रहूँगी। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बाय।